हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल पे जिसका नाम है मिस्टिकल जर्नी ऑफ टैरोट। और सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूवर्स से, अपने सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि इस बार मैं जुलाई मंथ की जो रीडिंग है उसके लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ। ऑलमोस्ट जुलाई मंथ जो है वो आ ही चुका है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग को पूरी कर पाऊँ। एक्चुअल में मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से कि मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा इस बार की लेट रीडिंग्स के लिए। आई होप आप समझेंगे मेरी बातों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जुलाई मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की। एंजाइटी, ओके, ब्रोकन हार्ट, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, है जुलाई मंथ में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि देख रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, ओके, स्टार, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और फाइव ऑफ पेंटिकल्स एग्जैक्टली मुझे दिखाई ही दे रहा है ये सब। ओके माय डियर, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, ओके, एक सेकेंड,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो, स्ट्रेंथ, ओके ओके ओके। हैंग्ड मैन, एक कार्ड और ले लेते हैं यहाँ से। मोनोलॉजी से क्या मैसेज है, क्या है जुलाई मंथ में स्कॉर्पियो राशि? बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके माय डियर, बॉटम ऑफ द डे इमोशंस आर रनिंग हाई। देखिए माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये महीना जो भी सिचुएशन चल रही है, डेफिनेटली आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं कहूँगी कुछ लोग तो एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने ऊपर डाल ली है, या फिर आप दो काम एक साथ कर रहे हो। मतलब मल्टीपल काम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मेहनत ज़्यादा नज़र आ रही है, आप जगल करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपकी इनकम इतनी नहीं हो रही है, आ इतना नहीं रहा है जितना कि स्पेंड हो रहा है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर मनी फोकस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक मनी को लेकर के टेंशन होती हुई यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। आप अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन अब थक गए हो, ठीक है। मुझे इसी महीने में एफ़र्ट्स डालते हुए भी और एफ़र्ट्स के रिज़ल्ट पूरी अच्छी तरह से ना मिलते हुए भी दिख रहे हैं, और आप मुझे यहाँ पर थके हुए भी नज़र आ रहे हो, फ्रस्ट्रेट भी नज़र आ रहे हो कि नहीं, अभी मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत एफ़र्ट्स डाल दिए, लेकिन मुझे रिज़ल्ट, आउटकम ही नहीं मिल रहा उस चीज़ का, तो मैं अब इसमें हाथ नहीं डालने वाला, ठीक है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें बोल रही हूँ, मनी हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी चीज़, ठीक है। मनी ओरिएंटेड, आपकी फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है माय डियर, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, जहाँ भी आपसे ये ऊर्जा कनेक्ट कर रही है, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है। तो आपकी ऊर्जा क्या है? आपकी ऊर्जा है एंग्जाइटी की, ब्रोकन हार्ट हो आप, आपकी ऊर्जा ये कुछ लोगों के लिए उनका फैमिली मैटर हो सकता है, उनका दिल का मामला भी हो सकता है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप कुछ लोग यहाँ पर, मुझे ना ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आप मैरिड कपल हो सकते हो, ठीक है। आपने अपने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, और अब आप कोई बड़ा फैसला लेने के बारे में सोच रहे हो, या बच्चों को लेकर के चिंतित हो रहे हो। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेगेटिविटी का फ्लो बहुत हाई है, तो आपके अंदर बहुत सारी सोच चल रही है, एंग्जाइटी में आप हो, रात को कह लीजिए, दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं, जब आप खाली बैठे हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। ओवर थिंकिंग भी किस चीज़ की? नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना, ठीक है, बुरा सोचना, क्योंकि यहाँ पर आपका दिल बहुत दुखी है, आप बहुत हार्टफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपको बड़ी चीज़ें हर्ट हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, ठीक है। आपको इंडिपेंडेंसी नहीं मिल रही है, या फिर जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे वो चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही हैं, बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम ये है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्कॉर्पियो, यहाँ पर जो आपको मैसेज दिया जा रहा है अभी ना, ये मैसेज, इस तरह का मैसेज जो है ना, जनरल रीडिंग में दिया नहीं जाता मोस्टली, क्योंकि लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये इस तरह का मैसेज पर्सनल रीडिंग में दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। अभी जनरल रीडिंग में पता है क्या है, अगर इस तरह का मैसेज दिया ना, तो लोग कहेंगे नहीं ये हमारी ऊर्जा ही नहीं है, तो वो रिसीव ही नहीं करेंगे। अंदर से सबको पता है, अंदर से पता होता है कि ये मेरी ऊर्जा, लेकिन नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैसेज, ये यहाँ पर थोड़ी सी खिचड़ी बन सकती है, समझ जाइएगा इस रीडिंग को, जो मुझे जैसे आ रहा है मैं वैसे बता रही हूँ। आपके लिए गाइडेंस है भाई, दिक्कत आपके अंदर है, आपको इस सिचुएशन से गुजरना है, ठीक है। दिक्कत आपके अंदर आ रही है, स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है, आपको अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है ना, उस पर कंट्रोल करना है। अगर जब आप उन पर कंट्रोल कर लोगे, वो आपका कुछ गलत रूटीन हो सकता है, आपका रॉन्ग बिहेवियर हो सकता है,
आपका गुस्सा हो सकता है, आपका एंगर इशू, ठीक है, आपकी ग्रीड हो सकती है, लालच हो सकता है, या वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको बेसिकली उन चीज़ों को कंट्रोल यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है, तभी चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट होंगी। अभी क्या है कि आप अपनी गलती को नहीं मान रहे हो, ठीक है, आप अपनी गलती को बिल्कुल नहीं मान रहे हो, आप दूसरों पर ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, आप सिचुएशंस पर को ब्लेम कर रहे हो, आप लोगों को ब्लेम कर रहे हो कि दिक्कत वहाँ है, मेरे में दिक्कत नहीं है, मेरी लाइफ में तभी ऐसा हो रहा है क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है या वो चीज़ ऐसी हो रही है। कहने का मतलब प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को, ये जो भी नेगेटिविटी आपको खासकर पता होगी, ठीक है, कि क्या दिक्कत है अंदर, ठीक है, किस इशू को आपको ठीक करना है, किस नेगेटिव सिचुएशन, किस नेगेटिविटी को आपको कंट्रोल करना है, या किन नेगेटिविटीज़ को आपको कंट्रोल करना है अपने अंदर की, ठीक है, कोई हैबिट है या कुछ भी है, ठीक है, हम सभी को खुद के बारे में पता होता है। तो जब आप उसे कंट्रोल कर लेंगे, डेफिनेटली मेहनत लगेगी, बहुत बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है ना। अपनी बुराइयों को ठीक करना या उनको कंट्रोल करना इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर लोग तो हार ही मान जाते हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है आपके पास वो पावर है। आप बुरे इंसान नहीं हो, अगर आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे, आप बिल्कुल भी, आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो। और जैसे ही आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव आदतों को कंट्रोल कर लेते हो, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं यहाँ पे। ये जो भी सिचुएशन है, मनी से रिलेटेड, या मनी इशू चल रहा है आपका, हेल्थ इशू चल रहा है, या कोई भी मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहा है, या कोई भी चीज़ है, वो आपकी हील होगी, वो आपकी ठीक होगी। लेकिन उसके लिए आपको वर्क कहाँ करना है? लोगों पर नहीं, लोगों को ठीक करने नहीं जाना आपको, सिचुएशंस को ठीक करने नहीं जाना है आपको, खुद पर वर्क करना है आपको, राइट। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, जैसे ही मैं बोल रही हूँ फैमिली मैटर हो सकता है, लेकिन माय डियर आपके पास वो सभी रिसोर्सेज हैं। आप अपनी बुद्धिमता से, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, आप अपनी बुद्धिमता से उन चीज़ों को हैंडल, उन चीज़ों को डील कर सकते हो, उन चीज़ों को हील कर सकते हो, उन सिचुएशंस को ठीक कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में ये जो हो रही है कि आप उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप लोगों में गलतियां निकाल रहे हो, आप सिचुएशंस में गलतियां निकाल रहे हो, तो वो चीज़ें वर्कआउट ही नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें वर्कआउट ही नहीं कर रही हैं। जब आप अपने पर काम करोगे, चीज़ें वर्कआउट करनी शुरू हो जाएंगी, अपने बिहेवियर्स पर काम करोगे, चीज़ें वर्कआउट करनी शुरू हो जाएंगी, फिर आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, फिर आप हैप्पी हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं माय डियर, डायरेक्शन आपकी रॉन्ग है, फोकस ही आपका रॉन्ग है, आप गलत दिशा पर देख रहे हो कि वहाँ मिस्टेक हो रही है। हालांकि वहाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके अंदर है सारी। सॉरी, ये मैं नहीं बोल रही, ये डिवाइन का कार्ड बोल रहा है, ओके। तो मुझे आपको ये मैसेज देना है, ओके। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस मैसेज को समझ पाएंगे। एंड येस, यहाँ पर ना एनर्जीज, कार्ड एक नहीं है यहाँ पर इस चीज़ को बताने के लिए। इस कार्ड के साथ यहाँ पर ये 2 कार्ड आए हैं, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, और स्टार का कार्ड, ये भी बैलेंस को ही बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में देखना है कहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप कुछ 2 चीज़ों को लेकर के बैलेंस नहीं कर रहे हो, और ये चैलेंज का कार्ड भी बना हुआ है आपकी लाइफ में। आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है, जहाँ आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को बैलेंस कर लिया आपने, ठीक है, वहाँ आपकी लाइफ सॉर्ट होने लग जाएगी, ओके। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है आपको, उस पर कंट्रोल लाना है, आपके पास वो पावर है। ज़्यादा लोगों को दुखी होकर के नहीं दिखाना है विद द 8 ऑफ कप्स, ठीक है, कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इस सिचुएशन की वजह से, या इस पर्सन की वजह से, या ये हालातों की वजह से मैं दुखी हूँ, ठीक है। बस आपको चुपचाप अपने अंदर वर्क करना है, फिर देखिए आपकी सिचुएशंस कैसे सॉर्ट होती हैं, कैसे ये प्रॉब्लम्स से आप बाहर निकलते हो, ओके। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि ये जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं ना, आप गलत दिशा में काम कर रहे हो, तो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तभी आप हाथ छोड़ करके बैठ रहे हो कि मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दिक्कत यहाँ आपके अंदर आ रही है, आपको अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। एंड बैलेंस बनाने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, स्कॉर्पियोज मेडिटेट कीजिए,
मेडिटेट कीजिए। ये जो भी सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशंस, इससे बाहर निकलने में आपको फॉर श्योर मदद मिलेगी। मेडिटेट कीजिए, अपनी सोच को बदलिए। यहाँ पे सोच बदलने की ज़रूरत है, अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। दो कार्ड देख रहे हैं, अगेन दोनों कार्ड सेम है। अपने अंदर अपनी सोच में चेंजेस लाइए, आपकी लाइफ में मैजिकल चेंज आएगा। बिलीव मी, करके देखिए, ठीक है। क्योंकि इस समय तो आपकी सिचुएशंस तो भाई बहुत ही, आपकी सिचुएशन ख़राब है। आप बहुत ही एक नेगेटिव मोड से गुजर रहे हो, मतलब आपका मूड भी, आपके इमोशंस भी। यहाँ पर भी देखिए, इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है, एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। नेगेटिविटी पर फोकस कर रहे हो आप, फोकस ही नेगेटिविटी पर कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में आपका फोकस जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ से बाहर आइए, राइट डायरेक्शन पे वर्क करेंगे तो उसके आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं आपको डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, प्लीज़ भोले बाबा, माँ काली, गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन टीम। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जुलाई मंथ। डिसेप्शन एंड एनवी, देखिए ये डिसेप्शन और एनवी का जो कार्ड है ना, ये मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इल्यूजन्स में हैं, आप एक डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज में हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप अपने आप से धोखा करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपको पता है, मैं बोल रही हूँ ना, सबको अपने बारे में पता होता है, आपको पता है। और ये मैं आपको बात बोल चुकी हूँ कि अभी तो कितने लोग तो ये एनर्जीज, ये रीडिंग को छोड़ के जा चुके होंगे कि एनर्जीज हमारी नहीं है। भाई हम बिल्कुल सही हैं। देखो हर किसी में प्रॉब्लम है, हर किसी में कुछ ना कुछ नेगेटिव है, मेरे में भी है, आप में भी है, सब में है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लें और उस पर वर्क कर लें ना, तो बस उसके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे ब्यूटीफुली। और ये आपकी रीडिंग बिल्कुल वही मैसेज दे रही है। तो अपने साथ चीट मत करो, अपने आप को धोखा मत दो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपना मास्क उतार दो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इस वक्त की डिमांड है। बॉटम ऑफ द डेक ना, इंट्यूशन की भी मैसेज आया था। आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको जो बोल रही है ना, प्लीज़ गो अहेड, आगे बढ़िए। द वेटिंग टाइम, चॉइसेस भी बनाने हैं आपको। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, किसी चीज़ की आप वेट कर रहे हो। हाँ, यस 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 यस, किस चीज़ की? इस सिचुएशन से बाहर आने की वेट कर रहे हो। लेकिन वो जो पावर है ना इस सिचुएशन से बाहर आने की, वो चेंज जो आप लाना चाहते हो, वो पावर आपके पास है। कोई नहीं कुछ कर सकता, डिवाइन भी नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। आप खुद कर सकते हैं। जब आप अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। वो चेंज आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ले लेंगे कार्ड। देखिए डिवाइन आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, ठीक है, लेकिन आपने उसे ब्लॉक कर रखा है ओवरथिंक कर करके, ठीक है। तो उसे खाली कीजिए, नेगेटिव सोचों को बाहर निकालिए, बैलेंस कीजिए, मेडिटेट कीजिए और डिवाइन से कनेक्ट हुई है। आपको गाइडेंस मिल रही है, वो आपसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो, आपको रास्ता मिलेगा, ठीक है। पेशेंस लाओ अपने अंदर। एक तो धैर्य की आपको बहुत ज़रूरत है, दूसरा प्लानिंग किस चीज़ की, कि किस तरीके से काम किया जाए अपने ऊपर, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, उसकी बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। डिसरप्शन, यस, जो भी गलत फहमी आपने पाल रखी है ना अपने लिए या किसी के लिए, उन सब चीज़ों को निकाल दो, उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दो। मुझे डिसरप्शन का कार्ड यहाँ पर दिखा है। आई थिंक मुझे एक और कार्ड यहाँ पर दिखा था, मैं भूल गई, या आई डोंट नो। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी आपने फॉल्स बिलीव्स बना रखे हुए हैं ना, उन सब से बाहर आ जाइए, अपने ऊपर वर्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ना सिर्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी कमियों को देखिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। सबसे पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फिर वर्क नहीं कर पाओगे। एक्सेप्ट करो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कार्ड इजी नहीं बताता, आई नो, मैं बोल रही हूँ, आप नहीं तो आप कहोगे बोलना आसान है करना मुश्किल है, आई नो दैट। ये कार्ड यही बताता है। तो एक्सेप्ट कर लोगे जिस भी सिचुएशन में। देखो आपकी प्रॉब्लम से तो बड़ी चीज़ नहीं है ना फिर ये। अगर आप जिस भी सिचुएशन में स्टक्ड हो ना, जो भी आप ठीक करना चाहते हो चीज़ें, उन चीज़ों से बाहर आना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यही बोला जा रहा है, आपको ये करना पड़ेगा। आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, गलत जगह पे आप तीर मार रहे हो, आपको वहाँ तीर मारना है, अपने अंदर देखना है, उस पर काम करना है, दैट्स इट, ठीक है।
और देख लेते हैं भोले बाबा डिवाइन टीम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जुलाई मंथ के लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। सी इल्यूजन से ये बाहर आ जाओ माय डियर। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट मेक यू फील हेल्पलेस, बीइंग अफ्रेड टू टेक एक्शन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर योर लाइफ नाउ। देखो एक बात बताती हूँ, ये मैं बोल रही हूँ ना बहुत डिफ़िकल्ट है डेफिनेटली। 8 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड जो आता है ना वो यही बताता है कि जो भी आपने एक्शन लेना है ना, जो भी कर्म आपको अब करना है ना, वो ईजी नहीं है, वो ईजी नहीं है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो नामुमकिन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अपने उन प्रॉब्लम्स को, उन एडिक्शंस को, उन नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब हम ठान लेते हैं ना तो हम कुछ भी कर लेते हैं। तो वो सब कुछ आप पर डिपेंडेंट है। आपने अगर ठान लिया तो वो चीज़ डेफिनेटली हो जाएगी। तो इन चीज़ों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू कर दो। आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ जाएगी वो आपके ऊपर है, आपके एक्शंस के ऊपर है। एंड इसके साथ ही कार्ड आया, देखिए जैसे ही आप ये कर्म करते हो ना, मैं आपको अभी वही मैसेज दे रही हूँ ना, इट्स ऑलमोस्ट ओवर, योर करंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व एंड यू विल बी एबल टू लुक टू द फ्यूचर विद अ स्माइल। जैसे ही आपने ये एक्शंस इन पर वर्क करना स्टार्ट ही करा, देखो जब हम सही डायरेक्शन में आते हैं ना तो डिवाइन हमारे लिए रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं, हमें वो इंडिकेशन देना शुरू कर देते हैं कि हमारे फेसेस पे स्माइल आ जाती है कि येस हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको भी वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी जैसे ही आप ठान लोगे, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको बोला जा रहा है ये जो भी करंट चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, ये जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा जैसे ही आपने एक्शंस लेने शुरू कर दिए। ठीक है, और आपके लाइफ में वो खुशियाँ डेफिनेटली आएंगी, वो खुशी डेफिनेटली आएंगी। ये जो जिस तरह से आप इस समय हो ना, आपके फेस पर स्माइल भी नहीं है, वो डेफिनेटली आएगी। ओके, इतना नेगेटिव नहीं होना है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सो ब्यूटिफुल एंड डिवाइन लाइफ पर्पस। ट्रस्ट द साइंस एंड योर इनर गाइडेंस विच आर लीडिंग यू टू फुलफिलमेंट। देखिए अपनी इनर गाइडेंस को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए, वो ही आपको आगे लेकर जाएगी। ठीक है, एक्सेप्ट करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है अपनी नेगेटिविटीज़ को। एंड सेल्फ लव, सेल्फ केयर, देखिए ये क्या बता रहा है, ये नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को ताने मारना, अपने आप को नोचना, अपने आप को नेगेटिव बोलना नहीं। आपको ये क्या कर रही है ये लेडी, ये बहुत ही प्यार से, ये फ्रस्ट्रेट नहीं है, ये इरिटेट नहीं है, बहुत ही कामली, पीसफुली हैंडल कर रही है अपनी ईगो को, अपने एग्रेशन को, अपने लस्ट को, अपने हर नेगेटिव चीज़ को। ठीक है, वो बहुत ही पीसफुली उसको हैंडल कर रही है, कामली हैंडल कर रही है। आपको भी यही बोला जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप से हार्श हो जाओ कि दिक्कत तो मेरे में है ना, मैं गलत हूँ तो मैं ही गलत हूँ, मैं ही इस प्रॉब्लम की जड़ हूँ, तो मुझे मेरे साथ ऐसा करना है, मतलब अपने आप को गलत बोलना, ऐसा नहीं करना है आपको यहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ केयर की भी ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है अपने आप को ऐसे ट्रीट करना है आपको, क्योंकि आप खुद के इंसेस्टर्स हैं, आप कोई नए तो नहीं आए हैं। कहते हैं ना हमने बड़े लाइफ टाइम्स जिए हैं, तो हम ही अपने इंसेस्टर्स होते हैं। कहने का मतलब कोई परदादी, परदादा जी, परनानी, परनाना जी, वही आ जाते हैं घर में, कहते हैं ना। तो आप भी वही हैं, आपके डीएनए में आपके इंसेस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। किस तरीके से, जब आप अपनी बॉडी को, अपने आप को, अपनी सोल को आप वो प्यार देंगे, वो केयर देंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपने आप की केयर कर रहे हैं, तो आप अपने एंसेस्टर्स की केयर कर रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं। ये समझकर अपने आप को ट्रीट कीजिए और उन कमियों पर भी काम कीजिए। ठीक है, आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, बिलीव मी। जो करेंगे ना, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको उसके कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। ठीक है, येस माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी पावरफुल रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो गाइडेंस आपको मिली है, अगर कोई सिचुएशन में स्टक्ड है तो उसे भी वो गाइडेंस मिल पाए और वो भी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाए।
And thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.